कल तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी, मैं यहाँ था। मैं चाहता भी था कि आऊँ। मैं यहाँ पे, मेरा नाम शाहिद अजमल मलिक है। मैं आई एम वर्किंग हेयर एज डिप्टी कंट्रोलर। और हमारी एक छोटी सी टीम है जिसके साथ हम सारे यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे जनरल मैनेजर और बाकी सब लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आज मैंने अब्दुल रहमान साहब से खुद इजाज़त लेके ये 2 मिनट लिए हैं, क्योंकि मुजम्मिल साहब आए थे। और मुजम्मिल अहमद खान साहब पाकिस्तान टेलीविज़न के उन चंद साबिक डायरेक्टर्स के अंदर हैं जिन्होंने टीवी की पीटीवी न्यूज़ को बनने से लेकर इसको डिजिटाइज होने तक इसके अंदर सारा इनका रोल है। और फिर बहुत से और शोबे भी हेड किए। मेरे जैसे कई 100 लोग हैं जिनको मुजम्मिल साहब ने मेंटोर किया, जिनको बनाया। सर थैंक यू, वेलकम पाकिस्तान टेलीविजन एकेडमी में। जी, पीटीवी वर्ल्ड लॉन्च किया, पीटीवी न्यूज़ के डायरेक्टर रहे, पीटीवी करंट अफेयर्स के डायरेक्टर रहे, पीटीवी एकेडमी जहाँ पर आप हैं इसके भी डायरेक्टर रहे, और पीटीवी नेशनल के भी डायरेक्टर रहे। तो आज के इस सेशन में हमने जो मुजम्मिल साहब से रिक्वेस्ट की थी, कल मेरी शाहरुख से भी बात हो रही थी इसी पे, कि हम चाहते ये हैं कि आप सब लोग, क्योंकि आप तो कई लोग तो ऐसे हैं जो कि हमसे पहले से हैं यहाँ, और कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ के, आप सब लोग टीवी का वो हिस्सा हैं जो ये सारा काम पहले से कर रहे हैं। आपके लिए ये काम नया नहीं है। इस सारी ट्रेनिंग का मकसद ऑब्वियसली आपको ट्रेन करना नहीं है। इसका मकसद ये है कि आपके साथ बैठकर एक ऐसा इंटरैक्टिव सेशन किया जाए जिसमें आपके और हमारे ख्यालात जो हैं वो थोड़े से शेयर हों, और साथ में ही टीवी की एज रेगुलर रीडेजिग्नेटेड एम्प्लॉय क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं एक नए शोबे में जाने के लिए, वो है। तो मुजम्मिल साहब का टाइम ज़ाहिर है ज़्यादा हम नहीं लेंगे, हम में से कोई भी नहीं लेगा। तो मुजम्मिल साहब, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, और जितनी भी चीज़ें हैं मुजम्मिल साहब जो भी बात करें उसमें फिर सवाल जवाब का सेशन जो आप लोग थे। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे पता कि आप लोग ऑलरेडी टीवी से ही हैं, आपको टीवी की वर्किंग का भी पता होगा काफ़ी हद तक। और पीटीवी न्यूज़ के बारे में भी कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ कि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पे। तो मुझे सिर्फ इंटरेक्टिव सेशन टाइप है कि मैं जब पीटीवी में आया तो मैंने क्या देखा और अब पीटीवी किस हाल में है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम स्टेट ब्रॉडकास्टर है, और स्टेट ब्रॉडकास्टर का जो रोल होता है वो जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो उसका, उनकी जो पॉलिसी है उसको प्रोजेक्ट करना होता है। तो इसके लिए मतलब हर गवर्नमेंट का दो तीन इदारे होते हैं, एक टेलीविजन होता है, एक रेडियो होता है, और एक न्यूज़ एजेंसी होती है। ये हर गवर्नमेंट दुनिया में है ना, तो इवन इंडिया में भी यही हाल है, हमारा भी यही हाल है। और हमें वो किस तरह वो करते हैं, वो हमें एक वो दिया हुआ उन्होंने लाइसेंस फीस का, वो कम से कम 7-8 अरब रुपए हमारा जो खर्चा जो है ना वो निकल आता है, ये सरकारी मीडिया होने की वजह से। लेकिन सरकारी मीडिया जब प्राइवेट मीडिया आया है तो फिर हमारा कंपटीशन उनके साथ बहुत ज्यादा हो गया। तो अब जहाँ पे हम पीटीवी के वो 5,000-6,000 मुलाजिम है, एक जो इस वक्त सबसे बड़ा चैनल जो है वो जियो है, उसके जो मैक्सिमम एम्प्लॉइज है ना वो 600 से ज्यादा नहीं है सारे सेंटरों पे, और वो हमसे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है कि हमने उस वक्त जब हम अपने टेलीविजन शुरू किया था, तो भले मैं एक उस ऐसे दौर में मैं भर्ती हुआ था टेलीविजन में 81 में, जब पीटीवी अपने अरूज पे था। भले मैंने पीटीवी का अरूज भी देखा है और पीटीवी का अब मैं ज़वाल भी देख रहा हूँ। तो जैसे कि अब आपको पता ही है कि क्या इस वक्त हालात हैं टेलीविजन के। तो इसमें जो है स्टेट मीडिया जो है ना, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो, और हमें एक तो प्रेसिडेंट की कवरेजेस, वीवीआईपी कवरेजेस, प्राइम मिनिस्टर की, उसके अलावा पार्लियामेंट की, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक्सेस है, प्राइवेट मीडिया को नहीं है। जो सिग्नल हम देते हैं वही बाकी हम उनको प्राइवेट मीडिया जो है ना वो करता है। तो इसमें ये स्टेट मीडिया का, और फिर एक स्टेट मीडिया की एक क्रेडिबिलिटी होती है। खबर जो किसी ने कोई कंफर्म करनी होती है ना तो वो या रेडियो से करता है
स्टेट रेडियो से या स्टेट टेलीविजन से या स्टेट न्यूज़ एजेंसी से। उसके अलावा भले कि प्राइवेट मीडिया जो मर्जी खबर देता रहे, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो स्टेट मीडिया की होती है। तो हमें इस सिलसिले में बहुत मुहतात होकर ना काम करना होता है। हम इस सिलसिले में बाकी प्राइवेट मीडिया से पीछे भी रह जाते हैं, क्योंकि वो तो ज़राए के हवाले से खबर चला के तो वो हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। हम जब तक खबर कंफर्म ना हो तो तब तक हम जो है ना वो नहीं करते। तो इसके अलावा जब 2002 में प्राइवेट मीडिया आया तो उसमें हमें जो है ना वो परेशानी भी शुरू हुई, और उस हिसाब से हमने तैयारी भी नहीं की उस वक्त। अगर हम उस वक्त भी तैयारी कर लेते कि किस तरह हमने डील करना है, तो शायद हम कोई अब आज बेहतर हालत में होते। उस सिलसिले में इन्होंने एक दफ़ा एक ट्राई की थी कि जी एक दो खबरनामे होंगे, एक खबरनामा 9 बजे होगा, एक वो प्राइवेट मीडिया की तर्ज पे एक रात 10 बजे होगा। तो वो बाहर से लोग लेके आए, कतरीना हुसैन थी, बाकी लोग थे, काशिफ अब्बासी वगैरह, ये लोग आए, लेकिन यहाँ आके वो चल नहीं सके। जो टीवी के अपने लोग थे ना, वो ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से काम कर सकते थे, क्योंकि सरकार का जो मीडिया है, वो सरकार जो भी हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो, फौज की हो या पीटीआई की हो, वो चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई चीज जो है ना, छोटी सी चीज भी वो बर्दाश्त नहीं करते। तो हालांकि हमने अपने दौर में बड़ी ट्राई की कि मालिक साहब के साथ भी, और मालिक साहब एमडी थे हमारे, बल्कि जी थोड़ा सा एक कुछ चला देते हैं, खबरें तो हमने बनानी है ना, थोड़ी सी फिल्म चला देते हैं इमरान खान की या फलां बंदे की या फलां बंदे की। वो कहते हैं यार नहीं यार, इसको बस अवॉइड ही करो। तो हमने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की है कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके, लेकिन वो बेहतर नहीं हो सकी। और आज सूरत हाल ये है कि जो आपके सामने ही है कि क्या हम कहाँ खड़े हैं हम। तो ये है कि हमारी एक तो क्रेडिबिलिटी का जो मसला है, वो क्योंकि हम बड़ा स्लो काम करते हैं, पीटीवी के जो सरकारी मीडिया है, क्योंकि हमें डर खौफ ही रहता है कि जी मिनिस्टर क्या कह देगा, गवर्नमेंट नाराज हो जाएगी, फलां हो जाएगा। तो आप देर से खबर दे दें लेकिन खबर ठीक हो, वो देर से आते आते ना हमें वो बहुत फिर टाइम लग जाता है। उस वक्त तक बाकी सारा मीडिया, अब दुनिया ने, हर बंदे ने जो है वो जियो लगाया होता है, समा लगाया होता है, दुनिया लगाया होता है, आपको पीटीवी कहीं पे नजर नहीं आएगा। पीटीवी का सिग्नल आपको जरूर नजर आएगा कि जी ये ओथ टेकिंग हो रही है, ये 26वीं आनी तरमीम पास हो रही है, वो सारा कुछ है, लेकिन वो उनको खबर वो पहले देते हैं। तो अब ये है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता इसमें, क्योंकि या तो कोई बहुत कोई तगड़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो। एक आया था पीपल्स पार्टी के दौर में, उन्होंने कहा था कि जी आप खबरें दें। एक दफा बेनजीर साहबा खुद आ गई, वो प्राइम मिनिस्टर थी, वो नीचे जीएम के कमरे में आ गई, तो उन्होंने कहा कि खबरें मुझे दिखाएं। उनको जाके दिखाई, उन्होंने कहा जी आप कुछ इस तरह करें, इसको इस तरह करें। 2 दिन के बाद जब हमने उस तरह करना शुरू किया तो फिर वहीं से आ गए, यार ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे खिलाफ जा रही है चीज। तो हमें जो सरकारी मीडिया पे काम करना आसान काम नहीं है, कि आपने खबर भी देनी है लेकिन आपने बच बचा के खबर देनी है। तो ये है। और बाकी जो पीटीवी की वर्किंग है वो है, इसमें मेन तो 3 शोबे हैं, एक रिपोर्टिंग है, एक डेस्क है, और तीसरा प्रोडक्शन है। ये 3 शोबे हैं। इसके अलावा 2004 में एक नया शुरू हुआ हमारा, वो टिकर चलने। 2002 में टिकर मशीन पीटीवी ने फर्स्ट टाइम खरीदी।
तो फिर हमने, क्योंकि जब प्राइवेट मीडिया आ गया तो फिर हमने वो टिकर मशीन खरीदी, तो फिर हमने टिकर देने शुरू किए। अब टिकर का लोगों को ये नहीं पता कि ये एक टिकर की कितनी एज होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ये भी एक जो है ना, एक साइंस है टिकर देना भी। क्योंकि आप अगर जियो को 15 मिनट देख लेना, आपको पूरी दुनिया की खबर का आपको पता चल जाता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन हमने टिकरों को भी सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब फिर एक रहता एक वो आर्ट बन गया होगा कि टिकर किस तरह देना है। टिकर डेस्क है हमारा बकायदा, और टिकट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद स्पोर्ट्स एक आजकल है बहुत, आप बहुत अहम है। उसके लिए हमारा अलहदा डेस्क होता है। एक होता है हमारा बिजनेस डेस्क होता है कि, क्योंकि ये 4-5 डेस्क होते हैं, ये हमारी वर्किंग है। तो इत्तेफाक से मैंने इन सारे शोबों में काम किया है सॉय बिजनेस के। स्पोर्ट पे भी थोड़ी अर्सा मैंने काम किया है। प्रोडक्शन मैंने 81 में मैं आया हूँ, 89 तक मैं खबरनामा कराता रहा प्रोडक्शन। उसके बाद मैं डेस्क पे आ गया, फिर इंग्लिश डेस्क पे आ गया, फिर रिपोर्टिंग पे, फिर मैं फिर कंट्रोलर बन के फिर मैंने सारी न्यूज़ की वर्किंग ओवरऑल देखनी। फिर मैं डायरेक्टर बन गया। तो इस तरह मुझे सारे जो शोबे हैं उनका एक आइडिया है कि किस तरह काम होता है। तो पीटीवी की जो वर्किंग है वो मेनली तो उसका दुनिया, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे दो शोबे होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि एक हेड ऑफ इनपुट होता है जो कि रिपोर्टर्स वो हेड करता है, वो रिपोर्टिंग का हेड होता है। वो खबरें देते हैं, वो देते हैं आउटपुट को। आउटपुट डेस्क होता है, वो आगे डिसिमिनेट करता है खबरों को। तो ये एक वर्किंग है। आप लोग चूंकि देखते भी होंगे, क्योंकि जाहिर है आप पीटीवी से ही हैं, आपको तो पता ही है कि किस तरह। लेकिन आपको मैं बेसिक चीजें बताना चाह रहा था ताकि आपके वो जहन में वो कोई अभाम ना रहे। तो असल चीज जो है वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में भी फिर आगे बीट्स हैं। पहले एक है वीवीआईपी बीट है, उसमें आप प्रेसिडेंट का एक अलहदा रिपोर्टर है, एक अलहदा टीम है। प्राइम मिनिस्टर की अलहदा टीम है। पार्लियामेंट के लिए अलहदा रिपोर्टर्स हैं। फॉरेन ऑफिस के लिए अलहदा रिपोर्टर्स हैं। इंटीरियर के लिए अलहदा हैं। इस तरह मुख्तलिफ बीट्स बनी हुई। उस पे फिर हम अपने वो जो जिसका कोई इंटरेस्ट होता है उसको वहां पे प्लेस करते हैं। तो ओवर वही जिम्मेदार होता है कि अगर फॉरेन ऑफिस से कोई खबर मिस हो गई है तो हमने उसी बंदे को पूछ रहा है कि भाई ये खबर क्यों नहीं हमारे पास आई। तो ये बीट सिस्टम है। और असल मैंने जो ज्यादातर काम किया वो मैंने वीवीआईपी किया है कि वी इराज भी आपने बहुत सारे देखे हैं। मुशर्रफ का इराज जो है वो कैसा था उसमें? हाँ, मैंने मुशर्रफ के साथ काफी, मैंने शुरू किया था 98 में मैंने वीवीआईपी सेल में आया था। उस वक्त थे मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, और मियाँ साहब वो बड़ा 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए थे। तो हमारे थे एक चेयरमैन परवेज रशीद साहब, वो आए। उन्होंने कहा कि जी मुझे एक डेडिकेटेड रिपोर्टर चाहिए। वो शकूर साहब हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे उनके हवाले कर दिया। वो फिर मैं अक्सर प्राइम मिनिस्टर हाउस ही बैठा रहता था। कोई खबर होती थी मैं फौरन जाके मैं वो फैक्स कर देता था या लिखवा देता था। कोई अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहीं जाना हो, वो भी डेली हेलीकॉप्टर पकड़ के वो चले जाते थे। कभी कहीं चले जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। लेकिन वो दौर बड़ा अच्छा था। एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं थे जितने अब है। मतलब एक छोटी सी मैं मिसाल दूँ, एक दफ़ा हम गए मुजफ्फराबाद नवाज शरीफ के साथ। तो मियाँ साहब ने, और मैं, जब ख़त्म हो गया कोई तकरीबन कुछ 4 या 5 बजे का टाइम होगा, तो मैं जिस हेलीकॉप्टर में आया था उसी हेलीकॉप्टर के बाहर मैं खड़ा हो गया कि मैं अब इसमें बैठूंगा तो वापस जाऊंगा। मेरे हाथ में टेपें थी जो आज उसकी जलसे की। तो उसका कर्नल साहब कहने लगे भी आप नहीं जा सकते, और सवारियां बैठ गई, आप बाय रोड जाएं। मैं साइड पे खड़ा हो गया, मियाँ साहब आए, हाँ बैठ नहीं रहे तुसी?
मैं कहा जी वो कर्नल साहब ने मना करता है। कहले क्यों, की मसला हो गया? कर्नल साहब क्या मसला? कहते 17 की कैपेसिटी है, 21 पहले हो गए हैं। वो कहता है जिससे 21 उससे 22 चाहिए चल। तो मतलब कि ये भी वो थे ना उस वक्त के ये लोग भी। तो मैं चला गया। मैं कहा जी अदरवाइज सर ये होगा कि ये कल चलेगा आपका जलसा, क्योंकि उस वक्त ये माइक्रोवेव और ये वो लाइव वाली फैसिलिटीज बहुत कम होती थी। डीएसएनजी जो है ना हर जगह नहीं जा सकती थी, हमारे पास डीएसएनजीज भी कम होती थी। तो एक और बल्कि अब तो खैर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इशू है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी ने फिर आके बहुत इम्प्रूव किया है ना और चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। मतलब एक मैं आपको पुराना वाकया सुनाता हूँ, वो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर का। भुट्टो वो उस वक्त हमारे पास होते थे बीएल कैमरे, आपको शायद पता हो। तो उसमें होता था कि एक स्पूल जो होता था ना वो उसकी ड्यूरेशन 10 मिनट होती थी। 10 मिनट तक वो जो है ना वो ऑडियो जो है ना वो पूरी रिकॉर्ड हो जाती थी उस स्पूल पे। तो भुट्टो साहब वो हमारे थे कैमरामैन असलम खान, उनका बड़ा प्राइम मिनिस्टर के साथ ना था वो, हाँ केमिस्ट्री मिली हुई थी उनकी। तो वो इशारा कर देते थे कि जी अब टाइम नहीं, वो खत्म हो गया है, अब ये इसमें टाइम लगेगा 2.5 से 3 मिनट उस स्पूल को चेंज करने में। वो काला कपड़ा डाल के तो वो फिर वो स्पूल चेंज करते थे, तो उसमें 2.5 से 3 मिनट लगते थे। तो वो इशारा कर देते थे भुट्टो को। भुट्टो साहब फिर में इधर उधर की बातें, हुए तुम ये कर रहे हो तुम वो कर रहे हो, फजूल बातें। उसके बाद वो कहता था जी ठीक है, फिर वो असल बात पे आते थे। मतलब प्रॉपर ब्रेक ली उन्होंने, हैं? प्रॉपर ब्रेक ली। हाँ मतलब कि पहले ये था, ये अब ये टेक्नोलॉजी की अब है ना, अब तो खैर बिल्कुल डिजिटलाइज हो गया हर काम। अब तो इंस्टेंट आपको आपको फौरी तौर पे आपको यहाँ पे न्यूज रूम में मिल रहा होता है जो भी हो रहा है। लेकिन वहां पे तो ये मसले थे। एनीवे, इसी तरह जियाउल हक भी था, वो भी बड़ा काया आदमी था। वो हमारे एक थे कैमरामैन, उसका नाम था मुशरीन खान। उसको पता था जब कैमरा चल रहा होता है ना तो एक रेड लाइट जल रही होती है। तो वो बनाई जा रहा था, मुशरीन खान पठान साहब वो बनाई जा रहा है। वो क्या खान साहब बतीन जल रही ताड़े रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो वो होगा सॉरी 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 सर, फिर उसने वो रिकॉर्ड कर दिया। तो मतलब कि ये पीटीवी के वाकयात हैं। हैं? आज तक हो रहे हैं कि वो कैमरा चल नहीं रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो ये थे हालात की उस वक्त के। अब तो खैर बस कि एक मुझे वाकया याद है कि बोस्निया की जंग हुई 92 में, 93 में। तो क्रिस्टियाना अमलपोर ने अपनी किताब में लिखा है कि वो मैं 2 ट्रक लेके जाती थी सामान के, कि जो लाइव दे सकें। वो इक्विपमेंट जो था ना वो 2 ट्रकों पे जाता था कि वो लाइव दे सके। अब तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। अब जिंदगी इतनी आसान हो गई है, टेक्नोलॉजी ने इतनी वो एडवांसमेंट कर ली है कि अब वो जरूरत नहीं रही। अब काफी चीजें आसान हो गई हैं। पहले तो हम बाहर जाते थे तो हम सैटेलाइट फीड बुक कराते थे। उसमें ये होता था हमें प्रोग्राम मिल जाता था, क्योंकि जी ये है इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे वो करेंगे, वीवीआईपी, तो आप ये उस हिसाब से करा दें। और वो फीड बुक कराते थे, सैटेलाइट फीड। तो वहां से फिर वो आता था, सिग्नल देते थे। वो भी एक इशू था, सिग्नल देना भी उस वक्त भी। तो फिर ये था कि रिपोर्टिंग जो है ना वो उसमें बड़े चैलेंजेस भी थे हमें, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की वजह से भी हमारा हैंडीकैप तो था ना। अब बाज़ औक़ात वो कहते थे कि जी ये लाइव जाना चाहिए ये, बट तो हमने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं है। फिर हम वो वहां से कोई डीएसएनजी हायर करते थे, वो हायर करके तो फिर करते थे। इसी तरह जब यूएन के रेस्ट होते थे उसपे भी हम यूएन का सिग्नल लेके वो पता नहीं किस तरह वो मैनेज करके तो
यहाँ इस्लामाबाद तक पहुंचता था। तो ये लाते। और दूसरा ये होता था कि हमारे उस वक्त तो, अब तो खैर एक भी रिपोर्टर नहीं जाता, हमारे दौर पे दो दो टीमें जाती थी, एक एडवांस टीम होती थी, एक अकम्पनिंग टीम होती थी। तो वहां जाके हम कह देते थे कि जी ये कवरेज आप कर ले, ये मैं कर लूंगा, ये उसके बाद फिर आप कर ले, फिर मैं कर लूंगा। इस तरह हम एक दफा गए, खटमंडू सार कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो वहां पे उन्होंने मुशर्रफ उठ के ना तो वो उसके पास गया, वाजपेयी के साथ हाथ पे लाया, और वो कवरेज मेरी बन रही थी। हमारे एमजेड सुहेल साहब थे, हमारे मेरे दूसरे रिपोर्टर, वो कहते यार ये मैं करूंगा, तुम बाकी कर दो। जी। तो इस तरह भी होता रहे, क्योंकि मैं जूनियर रिपोर्टर था, वो सीनियर थे। तो पता है कि बाज बात खबर में से खबर निकलती है। उसी दौरे में मेरे पास अशफाक गोंदल साहब थे, वो पीआईओ थे। उन्होंने आए मेरे पास, मुझे कान में कहा कि जसवंत सिंह और खुर्शीद कसूरी की मुलाकात हो गई है, तो ये तुम खबर दे दो। मैंने फौरी तौर पे फ़ोन किया इस्लामाबाद कि जी ये मुलाकात हो गई है काठमांडू में। बड़ा ब्रेक थ्रू था, मतलब इंडिया पाकिस्तान की मुलाकात होना। इन्होंने वो अभी 4-5 मिनट रहते थे 6 बजे की खबरों के, वो उन्होंने चला दी। अब काठमांडू में रौला पड़ गया कि ये पीटीवी ने खबर कैसे दे दी है। तो बाकी सारे इंडियन रिपोर्टर भी मेरे पीछे, बाकी मीडिया ही मेरे पीछे। मैं कही बस मेरे पास है खबर, मुलाकात हुई है। वो 2 घंटे के बाद जाके उन्होंने कंफर्म किया। इवन एपीपी ने भी खबर नहीं दी, सबसे पहले वो मैंने खबर दी। तो एक तो रिपोर्टर को बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। रिपोर्टर का काम है कि आप जो आपका वो वहाँ पे मीडिया को डील कर रहे हैं उसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हों, छोटे छोटे टिप्स लेते रहें उसके साथ। सर आपको पता है कि प्राइवेट मीडिया में तो आमतौर पर कहा जाता है कि रिपोर्टर अपने साइनिंग करता, लेकिन हमें यहाँ पर तो हर सूरत जो है वो बंदा चाहिए है। ठीक है, आपने खबर की तो उसके आगे जरूर जो है वो लिखा होना चाहिए तर्जुमान दफ्तर खारजा। हाँ, तो क्या उस सूरत में आपने उस वक्त किस तरह ये उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, उसके बाद यही कहा कि जी हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल अहमद खान ने काठमांडू से बताया है कि ये मुलाकात हुई है। वो उन्होंने वो सारे वो ये सरकारी मीडिया था, वो सब ने वो कैरी किया वहाँ पे, वो सब वो मॉनिटर तो करते थे। तो वहाँ पे इवन इंडिया में दिल्ली तक में वो रौला मच गया कि जी ये क्या हो गया, हमें नहीं पता और ये पीटीवी खबर दे रहा है। तो बात बात ऐसे भी वो ब्रेकिंग जो होती है ना, ब्रेकिंग न्यूज, फिर वो ये हमारी एक वो अच्छी खबर थी पीटीवी की। इस पर ब्रेकिंग न्यूज का जो आगाज हुआ था वो हुआ था इराक वार में। उससे पहले बल्कि अफगानिस्तान में जब वो उनका अमेरिका की थी आई थी फौजें 9/11 के बाद, उस वक्त वो ब्रेकिंग न्यूज का आना वो शुरू हो गया था। उसमें ये था कि सीएनएन जो पहले खबर देता था, उसने वो ब्रेकिंग के टिकर बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू की। सीएनएन और बीबीसी में ये फर्क है कि सीएनएन जो है वो खबर ब्रेक करता है, बीबीसी का अब भी वही स्टाइल है सरकारी टीवी वाला, कि वो 2-3 जराए से कंफर्म करके फिर वो खबर देता है। और बीबीसी की खबर ज्यादा अथेंटिक होती है सीएनएन की बजाय। सीएनएन जो है वो चलता है सेंटकॉम, उनको मॉनिटर करता है, जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी गवर्नमेंट पीटीवी को करती है। तो उसी तरह वो सेंटकॉम जो है ना, वो जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, वो उनको फीड करते हैं। और वो एम्बेडेड जर्नलिज्म होती है कि आपको साथ लेके चलते हैं कि जी कैसे काम में भी हर जगह हर जगह पे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट तो वहां से आया था। उसके अलावा जनाब अब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसने तो जिंदगी इतनी आसान कर दी है कि अब रिपोर्टर को जरूरत नहीं होती कि वो बताए, क्योंकि वो यहाँ पे आपको न्यूज रूम में ही लाइव मिल रहा होता है। ये जब मैं डायरेक्टर बना तो मैंने वो एक तो पहले ये किया कि जी पहले यहाँ बंदा कोई नहीं होता था कि लाइव कौन देखेगा। वो जो डेस्क इंचार्ज होता था वो अगर अपने काम में बिजी है तो वो लाइव रह जाता था। फिर मैंने आके कहा कि नहीं, आप
एक डेडिकेटेड बंदा हर शिफ्ट में होना चाहिए। वो फिर वो आज तक ये वो सिस्टम चल रहा है। तो उस पे ये होता है कि कोई खबर मिस, एक वो जो डेडिकेटेड बंदा उसकी नज़र होती है जियो की स्क्रीन पे भी, बाकियों की स्क्रीन पे भी, और अपनी भी। तो वो फिर वो चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो बाकी ब्रेकिंग में ये होता है कि बाज़ बात आप फंस जाते हैं। एक जगह पे एक मिनिस्टर चल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर स्पीच कर रहा है, और दूसरी जगह पे आपका अपना मिनिस्टर आ गया है सेम टाइम पे। तो अब आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो उन्होंने जैसे बाकी प्राइवेट मीडिया ने वो एक स्कीम लाई थी कि एक बॉक्स पे दे दें, विंडो बना दें। तो दूसरी साइड पे हाँ, तो फिर वो सिलसिला भी हमने वो देखा। और उससे मतलब कि ये गवर्नमेंट वाले जो थे, मतलब मेरा मिनिस्टर के साथ उस वक्त थी मरियम औरंगजेब। तो वो मुझे वो पूछती थी कि आज लाइव कौन कौन सा है, तो मैं कितने बजे करूं। मैं उसको टाइम देता था कि आप कितने बजे करें, तो वो फिर करती थी। मतलब एक लाइजन होता है डायरेक्टर न्यूज के साथ उनका, गवर्नमेंट का। वो डायरेक्टर न्यूज जो है ना, वो चूंकि वो उसी के साथ उन्होंने बात करनी होती है, तो उसे पता होता है कि जी लाहौर में आज क्या है, कराची में लाइव क्या है, फलां जगह लाइव क्या है, और अपने मिनिस्टर जो कौन कौन से लाइव करेंगे। तो वो फिर वो मुझसे पूछ के वो अपना टाइम रखती थी कि कितने बजे रख लूँ, मैं कि जितने बजे रख लें आप। तो एक ये भी है। अब फिर जब सोशल मीडिया आया है, तो इसने तो आके सारा कुछ ही तब्दील कर दिया। अब पहले जो होता था वो अखबार होता था, प्रिंट मीडिया। जो खबर प्रिंट मीडिया में छप गई वो समझे वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। पीटीवी पे जो खबर चलती थी वो तो जाहिर लोगों को पता होता था कि किसने एक ही एंगल देना है खबर को। उसके बाद फिर जो प्राइवेट मीडिया आया, तो उन्होंने फिर वो शुरू कर दिया, खबरें देनी शुरू कर दी। खबरें वो निकाल के भी लाते थे, उनके बहुत अच्छे रिपोर्टर भी है प्राइवेट मीडिया के। और सबके साथ हमने भी चूंकि काम किया हुआ है। बहुत बड़ा उसके बाद वही वो उधर ही पे आ रहा हूँ। आपको पता ही है कि सऊदीया के दौर में नहीं किया था, तो उस वक्त उसको प्रोड्यूस कर दिया था उन्होंने कि सऊदीया के दौर में गया था। हाँ और उसमें ठीक था मसला, मतलब कि वो नहीं था। हाँ, वो उस वक्त मैं ही था डायरेक्टर। फेक तो न्यूज़ जो बेसिकली फेक थी, हाँ एआई उसने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। हाँ, तो मतलब ये था। और अब सोशल मीडिया ने आके बिल्कुल डायनामिक्स चेंज कर दी है खबरों के। अब हर बंदा जर्नलिस्ट है। मैं जा रहा हूँ उधर मोटरवे पे, मैंने देखा एक्सीडेंट हो गया, मैंने वो छोटी सी फिल्म लाई, साथ मैंने एक अपनी कमेंट्री शुरू कर दी कि जी ये फलां जगह बस हो रही, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, इतने बंदे मर गए हैं। तो अब वहां पे सवाई मेरी और तो कोई भी नहीं है ना। और वो फिर वो बाकी फिर वो उसको ऐड ऑन करते रहते हैं। तो उसके बाद फिर फेक न्यूज का एक आया ना। अब एआई और फेक न्यूज और ये डीप टेक्नोलॉजी, इसने आके काम खराब कर दिया। इवन जिन्होंने ये एआई बनाई है वो भी परेशान है कि ये हमारे काबू में नहीं है। वो कहते हैं कि एआई ज्यादा इंटेलिजेंट है या इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो कहते हैं जी इंसान नंबर 2 हो गया है, जिसने बनाया है सारा कुछ, एआई का पूरा निजाम बनाया है, वो नंबर 2 हो गया है। और एआई जो है ना वो इंटेलिजेंस पे नंबर 1 है। अब इस पे सारी रिसर्च हो रही है कि इसको किस तरह काबू किया जा सके। वो इवन जो बनाने वाले हैं वो खुद परेशान है। तो ये फेक न्यूज का एक अब ये है कि आपकी आवाज एक दफा मैंने वो सुन ली है, वो मैंने डाल दी है, उसके ऊपर आप आपके लहजे पे बात वो करेगा, तो वो फेक न्यूज होगी। वो जो देखने वाले वो कहेंगे यार ये तो फलां बंदा बोल रहा है, ये ठीक ही होगा। तो ये है। अब ये है कि पीटीवी इस वक्त कहाँ खड़ा है, ये आपको ज्यादा बेहतर पता है। हम हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल टीवी है। टेरेस्ट्रियल, अब वो दुनिया में चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। पहले तो ये था कि आप 40 रुपए का एंटीना लगाएं आपको पीटीवी का सिग्नल मिल जाता था।
अब वो उसकी जरूरत ही नहीं रही एंटीना। अब हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है। तो हमारे जो आरबीएस थे, हर वो बलूचिस्तान में थे, पंजाब में, सिंध में, केपीके में, आज़ाद कश्मीर में, वो सारे अब तकरीबन वो बेकार है। हमारे पास वो एसेट्स बन गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हमने खरीदी हुई हैं, उस पर हमने वो टावर लगाए हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, हमारे किसी काम के नहीं। इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि एक ऐसा कोई एक वो थिंक टैंक बनाए जो ये सोचे, देखे कि किस तरह हम पुरानी चीज़ों से जान छुड़ा के वो किस तरह हम बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। ये अगर आप बाकी आपके कोई क्वेश्चन, कोई आपके जेहन में कोई आता है न्यूज़ के बारे में? कमेंट आता है पीटीपी की अगर मतलब पॉलिसी की लिबरलाइजेशन में मींस हर घर उसको स्टेट की आइडिया लेकिन बाद उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इतना पैदा किया जाए कि वो प्राइवेट मीडिया से कम्पीट कर सके। मैं ये नहीं कहता कि शुगर व्यवहार सो ना कुछ ना कुछ लिबरलाइजेशन पॉलिसी की जब तक नहीं होगी तो ये अक्सर गवर्नमेंट ने किया है, हम भी करते थे कि हमने जो है ना वो 10% टाइम खबरनामे में अपोजिशन को दे रहे हैं। उसमें ये होता था कि जी ये अब इमरान खान एक हॉस्पिटल में गया है पेशावर में, उसकी 20 सेकंड की वीडियो दिखा दी और अपने हिसाब से कमेंट्री लिखे पीछे आवाज चला दी। वो भी इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया बाद लोगों ने, और मसाइल पैदा होते हैं ना। और जब उसकी गवर्नमेंट आई तो फिर जब इन्होंने कोशिश की कोई सीओ पीपल्स पार्टी की कवरेज दिखा दे या नून की कवरेज दिखा दे, तो वहां से फिर रिएक्शन आ गया कि नहीं नहीं ये बिल्कुल अलग। सर ये वन साइड नजर आ रही थी कि पे तो बंदा लाइक करता ही नहीं। मतलब ये देखिए हकीकत है इसको हमें तस्लीम यही मैं कह रहा हूँ ना कि हम पे अब देखिए अब ये जो प्राइवेट जैसे आपने कहा कि वो हम जो न्यूज देते हैं आधे घंटे में या घंटे में कंफर्म करके लाइक, लेकिन वो जो है वो तो चला देते हैं, ठीक हो गया ब्रेकिंग न्यूज आ गई जी के हो गया। अब लोगों ने वो टीवी पे तो ये तो ठंडे हैं, इनको तो आती ही नहीं है जॉब, ये तो बस गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हैं, खाए ले रहे हैं, मतलब हम लोगों का इंप्रेशन अगर हाँ बड़ी हाँ बुरा ही है। तो हाँ बुरा ही है इंप्रेशन हमारा। ताकि हम इन जैसे अभी कल सर ने लेक्चर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा कंफर्म किया, फिर डीआईजी साहब से कहा, उन्होंने कहा नहीं अभी पहले हम आपको बताते हैं यही मतलब जो हमारे इधर पे जाने वाला हुआ था, तो मतलब बाकी सबने दे दिया। अब फिर जब दे दिया उसमें क्या चार्ज था मुझे पता है टीवी की क्या हुआ था, तो वो जब लोगों को न्यूज पहले आ गई, ठीक हो गया, भूख लगती है सर, बंदे को खाना मिल गया, खत्म हो गई। अब तो आप उनके आगे 10 चीजें रख दे तो वो कहाँ होगी, मतलब आई थिंक ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए तो ऐसी सोच जब आपके पास हैं वो कंफर्म है तो आप फिर उनको जिस तरह कहते हैं गेम हाउस में और मीडिया वालों की सोच है, ऐसी सोच हम क्यों देखते हैं जो कंफर्म खबर में दे। ये तो हमारे जो रिपोर्टर हैं, बीट रिपोर्टर है, ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि टीवी पॉलिसी क्या है। हाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें ज्यादा आता है बीट रिपोर्टर का कि वो कितना लाइजान रखते हैं अपने सोर्स के साथ। अब के दौर में आप तो सर व्हाट्सएप पे आप 2 सेकंड में करते ये हाँ ऐसी है। इवन आपके फोन में विजुअल सिटीजनशिप मीडिया उसको हम कहते हैं। आप तो हर बंदा विद इन सेकंड आपको दे देता है, लेकिन आप ये ऐसे सोच कैसे नहीं मजबूत करते? सर ये आज 10 साल बाद ये पॉलिसी बनानी होगी, ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक्सक्यूज मी सर, आपको इंटरप्ट करें, कोयटा सेंटर से बात करें सर। ये जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं ना, वो हमें उनकी ऑडियो नहीं आती, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं यार, सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, तो हमें इस चीज़ में बड़ी कंफ्यूजन है। काइंडली जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनको या तो माइक प्रोवाइड किया जाए, कोई सिस्टम किया जाए कि हमें उसकी ऑडियो तो आए कि सवाल क्या पूछा गया। थैंक यू सर, इस टेक्निकल इशू को थोड़ा सॉल्व कराए सर। ओके, हम आप तक आपका ये मसला हल कर लेते हैं, डोंट वरी। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। कहाँ पे है? ये नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू।
सर वो क्वेश्चन करते हैं, आप दोबारा से ये क्या करके जी आपने ये सवाल पूछा इसको मैं ये जवाब हाँ उसके फिर वो उस सवाल का सर हाँ। वो इशू जो आता है वीपीआईपी का बिल में कि हम लोग जहाँ ऑलरेडी काइंड ऑफ थिंग्स में प्रोड्यूसर कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले हैं, आप लोग भी किए हैं कि आप ज्यादा मसाइल हो गए सिक्योरिटी की, हाँ बहुत सारी हमारी कंपनी खराब हुई है सिक्योरिटी की वजह से। ऐसे ही हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते सब, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? प्रोड्यूसर को नहीं मानते क्योंकि भी उनकी आप मैं सारे हमारे कोलीग है, मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूँ, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे ही है बिल्कुल। आप अब बात सुनते हैं, बात आप कहते हैं आप साइड पे हो जाएंगे, और उसी के इवेंट जब हम अपने ऑफिस में ये बात करते हैं तो वो बेटा हमें सस्पेंड चार्जशीट कर देते हैं कि ये कागज आपने क्यों नहीं हो सकी, या क्यों उसमें कुछ कमी रह गई, इसका फिर क्या होगा? ठीक है सर, मैं सेंटर से वहाँ पर एक डीजी साहब थे दिल्ली के वो अच्छा। नहीं बोले हमारे डायरेक्टर करंट अफेयर्स सर मैंने कि आप मेरे इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो सर यहाँ पर बात आ जाती है फिर थोड़ी सी कल हमने बात की आपने थोड़ी सी तो वो होना चाहिए करेक्ट हमारे सर लाइव ऑन कर दिया और उस एरिया जहाँ जो रिस्ट्रिक्शन में आता है पिछाड़ अथॉरिटी की वहाँ की जो निकासी और उनके सर्टिफिकेट की वो उसने लाइव चलाना शुरू कर सर विद इन 5 मिनट्स में इसी साहब ने बंदे भेज के सर आए प्लीज ये चीज ना नहीं ये तो आप और बात में मैं भी आई प्राइम मिनिस्टर कैसे तो ऑफिस नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है। सर आप इसकी बात करें, मैं जरूर सब चेक करूंगी। सर जैसा कह रहे हैं कि मैं जब नवाज शरीफ साहब के साथ था तो मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में था सर, आपको सिक्योरिटी कोई इशू नहीं आता नहीं आते मैं नहीं हमारे जो सिक्योरिटी इशू आए थे शुरू हुए थे पाकिस्तान में, वो मुशर्रफ दौर में शुरू हुए थे, उस पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। तो अभी मेरा डॉक्टर ये सिक्योरिटी का बेसिक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हाँ सबसे ज्यादा वहीं पे है, या बलूचिस्तान में है। थोड़ा सा अब तो सर प्रॉपर प्रेसिडेंसी में आप जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते लिस्टें बनती हैं वहाँ गेट कैसे लगते हैं आप लिस्टें हैं आपकी बड़ी कुछ होती है ना, आप गाड़ी की चीज से सब तक आपको देनी पड़ती है आपको देना पड़ता है। तो सर अगली क्राइसिस से गुजर के नहीं हमारा तो ये होता है ना, न्यूज वालों का थोड़ा सा मुख्तलिफ, करंट अफेयर का थोड़ा सा मुख्तलिफ, क्योंकि आपकी टीम ज्यादा बड़ी होती है। इसके दौरान जो देखिए एक शॉट है, लास्ट टाइम हमें इंसिडेंट हुआ भी है, लास्ट टाइम एचसीओ वाली है, जो एक प्लेसमेंट है, प्रोड्यूसर ने अपना कैमरा प्लेस करना है कि मैंने कहाँ से मुझे शॉट चाहिए, तो पीएम का की स्टॉप होता है, वो कहता है पीआरओ का है, वो कहते हैं आप यहाँ पे प्लेसिंग नहीं कर सकते, अब उसके एक शॉट ना होने की वजह से वाले बंदे की चार्जशीट नहीं है। हाँ ऐसा होता है। ये क्या है, उसमें हमारी लोगों की हर नहीं होती, तो मतलब वो बीबीआई कर देता था। अब प्राइम मिनिस्टर का इवन देन प्राइम मिनिस्टर के पीआरओ से ये बात कंफर्म हुई, उसने कहा कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, कोई बंदा आगे नहीं आएगा इसमें। और जैसे ही खबर मिली है कि अगर कोई दो में तो हम आपके साथ थे, ये सऊदीया वाले में ही, तो हमने खुद एक इनिशिएटिव लिया कि अपने प्लेटफॉर्म लगा के कैबिनेट को अपॉइंट करके तो उसको बड़ी मुश्किल से किया। जो कमिटमेंट करते हैं वो अपनी कमिटमेंट से बिठा कर जाते हैं, लास्ट में क्या होता है प्रोड्यूसर चार्जशीट को सस्पेंड करते हैं। नहीं ये तो पहले तैयारी होता कि आपने यहाँ यहाँ कैमरे लगाने हैं, यहाँ यहाँ। ये पहले तय होता है, हाँ उनसे जब हम अपनी राय देते हैं उस पर डिसाइड कर करता है, हाँ। वो कहते हैं कि आपने इससे आगे नहीं जाना। और जैसे ही वो आपने उनका सोशल मीडिया की आजकल प्राइम मिनिस्टर के साथ सोशल मीडिया में ज्यादा हो गई है, उनके अपने जो क्या फोटोग्राफर हैं पर्सनल वो ज्यादा हो गए हैं, वो हमारे कैमरों के आगे आ जाते हैं, इस डबल शॉट्स पे वो हमारे कैमरे बड़ी भी होती हैं, फिक्स होती हैं, हैंडलिंग करने नहीं देते, हैंडलिंग में अलाउ ही नहीं करते। आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि जैसे पीएमएनसी का वेलकम करना है वो तो सेकंड्स का शॉट है। ठीक है, तो उस सूरत में आके उसका कैमरामैन आगे है तो हमारे वो स्टेटमेंट रह गया, और उस स्टेटमेंट में जो है ऐसी बात है प्रॉपर चार्जशीट हो गया एफसी कंपनी में था एक साल चार्जशीट। ये इस चीज को हम किस तरीके से और उसमें बेसिकली ये है कि इसमें मतलब कि बेहतर कोऑर्डिनेशन ही हो सकती है कि आप उनके साथ किस तरह पहले से तय चीजें करें, अच्छी कोऑर्डिनेशन आपकी होगी। कैमरे की प्लेसमेंट के निशान भी लगाएंगे कि ये हमारी प्लेसमेंट है, मतलब हम अपने ऑफिस में आके जस्टिफाई कर रहे हैं अपने कैरेक्टर साहब को, तो उनके ऊपर प्रेशर था
तो वो भी वो उस तरीके से हम नहीं कर सके, वो कहते हैं नहीं नो एक्सक्यूज, यानी कि हम इधर से भी हाँ उसमें सर लाहौर सेंटर से भी एक क्वेश्चन लीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं कैमरामैन हूँ तासीर। कहाँ से बोले आप? सर लाहौर से। अच्छा, लाहौर से, जी जी, फरमाए। सर हम वीवीआईपी कवर करते हैं, मैं पीएम की कोर टीम में भी हूँ। पहले जैसे आपने पहले बताया था कि नवाज शरीफ साहब आपको कि वो पहले ऐसा था कि वो डायरेक्ट पीएम रिपोर्टर से, डायरेक्टर से या कैमरामैन से बात कर लेते थे। आप अब इस तरह नहीं होता, हमें चंद सेकंड मिलते हैं, चंद सेकंड में हमने वो कवर करना होता है। अब वो बड़ा गैप आ गया हुआ है, अब हमारे पास ना रीटेक की ऑप्शन होती है। जैसे ये इधर से ही इस्लामाबाद से किसी भाई ने पूछा है कि वो शेक हैंड का अगर सीन गुजर जाए तो हमारे पास दोबारा मौका नहीं होता, क्योंकि उनका अपना सोशल मीडिया भी उनके साथ चल रहा होता है। क्योंकि अब पहले रिपोर्टर भी साथ होते थे, अब सिर्फ सारा जिम्मेदारी होती है कैमरामैन की। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हमें मौका नहीं दोबारा मिलता और टाइम भी बहुत कम होता है कि हम उसको पूरा कर सकते हो। और हम दिखाना भी, हमने स्टेट मीडिया नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को और सारी जगह पे ही चलना स्टेट मीडिया का ही है, पर हमें टाइम भी वैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें यह है कि अगर आपका जो बीट रिपोर्टर है, अगर वो डेली आता जाता है तो वो फिर उसके लिए आसानी होगी ना। जैसे हम जाते थे इस्लामाबाद में, अगर वो हमारा उन्हें पता होता था कि जी ये बीट रिपोर्टर है पीटीवी का, ये रेडियो का है, ये एपीपी का है, तो उसको वो कुछ नहीं कहते थे। हालांकि बड़ी सख्त सिक्योरिटी होती थी यहाँ पे इस्लामाबाद में भी, खास तौर पे मुशर्रफ दौर से जब ये सिक्योरिटी का इश्यूज शुरू हुए हैं, जब उन पे अटैक हुआ है। तो अगर आपका एक मुस्तकिल बंदा, अगर आप रोजाना चेंज करते रहेंगे कि आज ये रिपोर्टर चला जाए, कल ये चला जाए, परसों वो चला जाए, तो फिर वो सिक्योरिटी वालों के लिए भी एक इश्यूज होते हैं कि जी ये अब ये रोजाना नया बंदा आ गया, पता नहीं ये पीटीवी का है कि नहीं है। तो ये एक भी मेरा ख्याल इशू है। एक तो इसको इस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है कि आप एक एक या दो दो बंदे लगाएं हर सेंटर पे कि जी ये वीवीआईपी करेंगे, मूवमेंट को ये सारा ये कवरेज की ये करेंगे। तो फिर वो सिक्योरिटी वालों को भी वो हो जाता है कि जी ये बंदा आता है, रोज ही आता है, तो इसको कुछ नहीं कहना, ये ठीक ही है। तो ये मेरा जिस सर कोयटा सेंटर से भी बात करना चाहेंगे आपसे। कौन सा? कोयटा सेंटर से बात करना चाह रहा हूँ, वलीद साबिर कैमरामैन। जी जी भाई साहब बोले। अच्छा सर इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरा भी जो है ना एक इशू है। अभी रिसेंटली माजी में एक वज़ीर आज़म की वीआईपी कवरेज में मेरी ड्यूटी लगी। तो अच्छा मैंने जो शार्ट बनाया तो प्रोड्यूसर ने उस पर एतराज़ किया, बोला जी ये शार्ट क्राइम है, आप ना बनाएं, ठीक है। और एक दो दिन बाद जो है ना अल जजीरा पे सेम शार्ट अमेरिकी सदर जो बाइडन का बनाया गया। अब आप बताएं ऐसे सिनेरियो में हमारा प्रोड्यूसर गलत है या वो लोग गलत हैं? कोई एक कोड होना चाहिए कि भाई किस तरह के शार्ट जो है ना वो क्राइम है, किस तरह के नहीं है। एक एथिकल इशू है सर। तो इस पे ज़रा, क्योंकि करंट अफेयर के प्रोड्यूसर भी हमारे साथ बैठे हैं तो वो इस बात पे हंस रहे हैं मेरे सवाल पे, तो उन्हीं का एतराज था। तो काइंडली इस इशू को थोड़ा क्लियर करें कि हमें कोई कोड तो दिया जाए कि भाई इस तरह के शार्ट्स आप बना सकते हैं, इस तरह के क्राइम है, इस तरह के नहीं बना सकते। तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। इसमें तो ये है कि आपको बेसिक जो है ना शार्ट्स का पता होना चाहिए। ये तो इंटरनेशनल एक चीज है कि लाइन ऑफ एक्सिस क्या है, शार्ट्स किस तरह होना चाहिए, मिड शॉट क्या है, क्लोज शॉट क्या है, लॉन्ग शॉट क्या है। ये इसकी एक पूरी एक ग्रामर है। तो अगर आप वो फॉलो करते हैं, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। उसमें वो ये नहीं है कि हर वो कैमरामैन अपने हिसाब से शॉट बनाए, या हर जो प्रोड्यूसर है वो कहे कि इस तरह मुझे शॉट चाहिए। ये एक ग्रामर बनी हुई है कि किस तरह शॉट बनते हैं। एक मिड शॉट होता है, वो कैसे होता है, लॉन्ग शॉट कैसे होता है, क्लोज शॉट कैसे होता है, कितना क्लोज होना चाहिए। ये ऑलरेडी एक वो ग्रामर मौजूद है टेलीविजन में। और ये जो जो कि पूरी दुनिया में चलती है, वो सबके एक ही स्टैंडर्ड है। अगर किसी ने कहा है तो शायद वो प्रोड्यूसर साहब जो उस वक्त आपको वो कर रहे हो, उनके जहन में कोई और बात हो, वो किसी और तरह का शार्ट चाहते हो, या तो वो आपको बता देते कि जी मुझे ये शार्ट चाहिए, इस तरह के शार्ट चाहिए। जब वो आप बना चुके हैं उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
सर लाहौर से बात कर रही हूँ, आकाशा बात कर रही हूँ सर लाहौर से। लाहौर से जी 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 मैम। सर आपने अपने लेक्चर के स्टार्ट में टिकर का जिक्र किया था और टिकर की लाइफ का जिक्र किया था, तो टिकर की एग्जैक्टली कितनी लाइफ होती है प्लीज बता दीजिए। क्या मतलब मैं यार समझा क्या? सर आपने टिकर की लाइफ का जिक्र किया, एग्जैक्टली कितनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर और हमें एज स्टेट मीडिया भी यूज करनी चाहिए, वो एग्जैक्टली लाइफ बता दीजिए। बेटा टिकर की जो लाइफ होती है वो डिपेंड करता है कि वो अगर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जी, 2 बंदे मर गए हैं, तो वो उसके लिए वो 2-3 दफा आप चला के उसके बाद आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का कोई या फॉरेन ऑफिस का एक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट है, तो उसको आपने हाईलाइट करना है। वो आप 15 मिनट भी दे सकती है, आप 20 मिनट भी दे सकती हैं। उसके बाद उसको आप नीचे उस पर ले जाएं कि वो स्क्रॉल में ले जाएं। लेकिन पहले आप जो है ना, वो जो अगर ये खबर पे डिपेंड करता है उसकी लाइफ के बारे में। ओके मैम, थैंक यू सर। सर आप किसी टेलीविजन से शकील जी सुन सकते हैं आप? टेलीविजन से सुन रहे हैं सर आप कहो, आप बोलिए प्लीज। सर बेसिकली मैं प्रोग्राम से हूँ, प्रोग्राम प्रोड्यूसर, लेकिन ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने टिकर की बात कहाँ से है? ये कहाँ से है? क्योंकि हमें न्यूज की ऑथेंटिसिटी और उसकी वेरिफिकेशन दरकार होती है, लेकिन चूंकि उस टिकर की टोटल एज ही 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम है, लेकिन उस ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के चक्कर में उसका टाइम ही गुजर जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? उसमें ज्यादा कि मुझे क्या पूछ रहे हैं? आवाज जी, फट रही है। आप काइंडली दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। एजेके से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोबारा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि क्योंकि टिकर पे बात हो रही थी, टिकर पे और टिकर की एज पे कि उसकी मैक्सिमम एज 15 मिनट्स और 20 मिनट्स विद इन 20 मिनट्स है, लेकिन चूंकि बीइंग अ स्टेट मीडिया, चूंकि हमने उस न्यूज की ऑथेंटिसिटी और उसकी वेरिफिकेशन भी हमें रिक्वायर होती है, तो उस ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के चक्कर में आया वो ऑथेंटिसिटी उस टिकर की एज ही गुजर जाएगी, तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? ये पूछ रहे हैं कि 15 मिनट आपने ड्यूरेशन बताई किसी टिकर के लिए, लेकिन हमने तो क्योंकि वो क्लियर करना है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, एक्यूरेसी चेक करनी है, तो ये ना हो कि हम एक्यूरेसी चेक करते रहे इतने में उसकी लाइफ ही गुजर जाए। इनमें मिसकंसेप्शन ये है कि इन्हें बताना ये होगा कि टाइम चलने के बाद का टाइम इसकी लाइफ है। इस पर टिकर का ये होता है कि अगर तो आप को बहुत ज्यादा श्योर नहीं है तो फिर आप जराए के हवाले से खबर दे उसको टिकर चला सकते हैं कि अगर आप ऑथेंटिक है, 100% कन्फर्म है कि जी ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये प्रेसिडेंट ने कहा है, ये चीफ जस्टिस ने कहा है, ये फलां ने कहा है, वो तो आपने खुद देखा हुआ है, तो वो तो उस पर तो कोई जरूरत नहीं है ना, कोई किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन जिसमें अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो वो आप जराए के हवाले से चला सकते हैं, और उसके बाद जब फाइनल हो जाए तो फिर आप वो जराए हटा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहिब तरीन, प्रोड्यूसर करंट अफेयर्स क्वेटा स्टेशन से बात कर रहा हूँ सर। दरअसल आप तो बात की सर यही जराए के हवाले से, हम हमेशा जराए कोट कर लेते हैं सर। हमने देखा भी है कि प्राइवेट चैनल में जो है जराए कोट होती है, लेकिन अब ये है कि ये एक स्टेट का चैनल है और यहाँ पे जराए कोट करना, और उसके बाद अगर वो जराए जो है वो प्रॉपर तरीके से वो न्यूज जो है और वो फेक हो और हम जराए कोट कर ले, क्या इसमें हमें मुश्किलात फिर पेश हो सकती है? नहीं, अगर तो आपके पास खबर है कि जी ये आपका जरिया जो है, जो भी आपका सोर्स है, उसने आपको ये बताया है कि जी ये खबर ये वाकया ऐसे हुआ है, तो अगर तो वो ऑथेंटिक है तो फिर तो आप जराए के हवाले से चला सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपका सोर्स वीक है और इसकी बात पे कोई ज्यादा वजन नजर नहीं आता, तो फिर आप रीचेक करें, दूसरे सोर्स से करें, तीसरे सोर्स से करें, और ये कम से कम 3 जगहों से चेक करके फिर आप चलाएं। सर कई दफा ऐसा हुआ है कि हमें जो है
यही होती है कि आपको पता है कि मीडिया में जो है जो भी टिकर पहले दे देता है तो वो ये कि ये खबर हमने सबसे पहले ब्रेक की, तो हर किसी की वो होती है ख्वाहिश के खबर मैं सबसे पहले ब्रेक करूं और मेरा ही नाम हो। तो इस हाँ सूरत में अगर हम ऐसा ही करें और वो फिर बाद में ऐसा हुआ भी है कि वो न्यूज़ पेक चली और उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक हुए हैं, मीडिया टॉक्स हुए कि ये खबर जो है पेक चली थी, तो इसमें जो है कहाँ तक हम अपने आप को सेव कर सकते हैं वो फार्मूला बता दे सर। अपने आप को सेव करने का वाहिद फार्मूला क्या है सर? इसमें सेव करने का फार्मूला भाई यही है कि आप एक तो आप रेस पे ना शामिल हो, क्योंकि प्राइवेट मीडिया की एक अपनी रेस है, हम उस रेस पे शामिल नहीं हो सकते कि जी हमने वो प्राइवेट मीडिया से पहले खबर देनी है। वो आप जो सरकारी खबरें हैं वो आप उनसे पहले दे सकते हैं, लेकिन जो बाकी खबरें हैं अदर देन सरकारी, वो आपके लिए आपको उस पर रेस में शामिल ही नहीं होना चाहिए। आपका हमारा जो काम पीटीवी के है कि वो हम एक ऑथेंटिक न्यूज ही देंगे ताकि वो उसका वो रिबटल ना आ सके कहीं से। सर आप इससे कुछ बता सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी सबसे पहले मतलब रखनी है, हमारी क्रेज ही एक्यूरेसी है ना क्रेज। हाँ, हमारा जो असल चीज है वो वही है कि हम अगर पीटीवी पे कुछ चीज थोड़ी सी भी गलत चल रही है तो सरकारी मीडिया के मुताबिक हाँ वो लगे अलग से खबर बता देती है। हाँ वो इस वजह से पेज तो हमारा रेस तो हमारा मामला ही नहीं है, रेस हमारा मामला नहीं है। हाँ भाई जैसे बात कर रहे हैं कैमरा को भी तो अपना रोल अदा करना चाहिए ना, जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनको दे के ये न्यूज दे रहे हैं जी, ब्रेकिंग न्यूज आ गई और वो फेक भी है, तो उनको जो हाँ है उनको भी एक वो होना चाहिए। तो उनके रूल्स हैं, वो अपने रूल के मुताबिक वो फौरन नहीं करते, वो तो बाद में देखते हैं, अगले दिन जाके देखे जी उन्होंने उन पे डेबिट करते रहे ना उन पे, तो वो फिर बड़ा ये देख देख के वो जियो पे भी मतलब इतने करोड़ का खजाना कर दिया और इतने करोड़ हाँ का हाँ उनका वो थोड़ा सा एक आया टाइम पीरियड, हाँ तो फिर उसको ये कम मतलब हुआ, लेकिन अब फिर अपनी उसमें ही है। कोर्ट की खबरें जो है वो सर लाहौर से क्वेश्चन है, जी सरमद बात कर रहा हूँ सर लाहौर से। जी सर जी एक तो आप बताइएगा कि ISPR की जो खबरें होती हैं जी उस जी पे आपने जराये का जिक्र किया, तो उस पे तो हम जराये नहीं दे सकते, वो तो उन्होंने जिस तरह देनी है उस हवाले से एक तो आप गाइड कीजिएगा कि उसको हम किस तरह से लेके चल सकते हैं। अगर ISPR की है तो वो तो उसको जराये देने की जरूरत ही नहीं है ना, आजकल दे रही है जराये भी। थोड़ा सा चेंज भी हुआ हुआ है ना कुछ आजकल। अच्छा लेकिन अच्छा ISPR खुद भिजवाता है, वो तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता ना, अगर वो ISPR ने ऐसा बना के भेजा है तो वो आपको, तो फिर उसमें गलती नहीं होती ना, फिर आप एज इट इज चला दे जो वो कह रहे हैं। हाँ ये तो है ये जी ठीक है सर एक और भी बताइएगा कि अगर कोई न्यूज़ हमारी बाउंस हो जाती है एज अ स्टेट मीडिया, उसका हम किस तरीके से होता है और एज अ स्टेट मीडिया जर्नलिस्ट हम कैसे उसको कर सकते हैं कवर अप? नहीं, हमारी खबर क्यों बॉन्स होगी, जब आप खबर ठीक दे रहे हैं तो बॉन्स कैसे होगी? अगर ISPR ने दिया है और ये कह रहे हैं कि जी आप जराये के हवाले से ये चला दें तो उसपे तो यार बॉन्स ISPR की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ओवरऑल कोई नहीं, भी अगर न्यूज़। बाकियों के लिए भी यही है कि आप 3 सोर्सेज से आप चेक करें और एक आप रेस में ना पड़े कि जी प्राइवेट मीडिया ये दे रहा है, मैंने पहले खबर देनी है और उन्होंने बाद में देनी है, तो इस रेस में आप पड़े ही ना। हमारा काम क्रेडिबिलिटी है कि हमारी खबर क्रेडिबल होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, बस सारा हमारा फोकस जो है ना एज सरकारी मीडिया वो यही है। सर डायरेक्ट न्यूज आप भी रहे हैं, आपके बाद आज तक डायरेक्ट न्यूज का हर का एक स्टांस होता है कि खबर की एक्यूरेसी हर सूरत ठीक होनी चाहिए, हाँ मुझे तुमसे जल्दी नहीं चाहिए, हाँ लेकिन मुझे परफेक्ट। हाँ बिल्कुल, उस वजह से जब एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो बाउंस बैक। हाँ बाउंस बैक नहीं होगी फिर। आप इनको सर कोर्ट के हवाले से बता सकते हैं कि कोर्ट में प्राइवेट मीडिया जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके सामने डिसीजन बनता है लेकिन इंटरप्रिटेशन करें और अपने मुताबिक और ख्वाहिश को खबर दे देते हैं और प्राइवेट मीडिया तो आराम से वापस जा सकते हैं जबकि स्टेट मीडिया वापस नहीं कर सकता। हाँ तो इस वजह से सर कोयटा सेंटर से ही बात करना चाहेंगे आपसे एक दफा दोबारा। सर कोयटा सेंटर से अहमद नवाज PTV न्यूज़ प्रोड्यूसर।
तो सर अगर हम लोग जो है ना मिसाल ब्रेकिंग न्यूज़ ना दे या मिसाल रेस के बेस पे न्यूज़ ना दे, तो इससे हमारी फिर जो है ना जो रैंकिंग है उस पे फर्क नहीं पड़ेगा सर। इसी वजह से तो सर जब हम लोग कहते हैं कि पीटीवी की रैंकिंग कम है, तो वो इसी वजह से ही कम है क्योंकि हम लोग जो लेट मिसाल उनको आप 3 जराए से अगर हम लोग करें तो कम से कम सर उसमें पौना घंटा लग जाता है कम से कम सर। तो इसमें फिर हमारे रैंकिंग पे असर नहीं पड़ेगा सर। थैंक यू, शुक्रिया। रैंकिंग पे तो ऑलरेडी अब फर्क पड़ा हुआ है ना जी। हम तो वैसे ही रैंकिंग में वो काफी नीचे है, लिस्ट से बाहर है, बल्कि लिस्ट पे आते ही नहीं उसमें। वो पहले वो टॉप 10 में भी इवन नहीं है हम। तो रैंकिंग का तो वो हमारा इशू ही नहीं रहा ना अब। हमारा तो काम ये है कि हमने वो जो आपकी वो सिटिंग गवर्नमेंट है, आपने उनको कैसे खुश रखना है, हमारा काम ये है। एक हमने फौज के बारे में कोई खबर नहीं देनी गलत, ना हमने नजरिया पाकिस्तान के बारे में खबर देनी है, और तीसरा इस्लाम के खिलाफ हमने नहीं जाना। ये 3 हमारे वो जो बेसिक है ना, ये हमें बता दिए गए कि इनके बारे में आपने कोई खबर गलत नहीं चलानी। तो ये इसीलिए, बाकी अब जो करते करते होना भी चाहिए ना सर, जी होना भी चाहिए। नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं नहीं, अब ये इसके लिए तो ये है कि हमारा कोई ऐसा कोई थिंक टैंक बैठे कि पीटीवी को किस तरह बेहतर किया जा सके। ये मैंने आपको पहले बताया है, ये पॉलिसी हमारी क्या है और इसको कैसे रिविजिट किया जा सकता है। तो एक बंदे का काम तो नहीं है ना ये, मतलब कि डायरेक्टर न्यूज का ये काम नहीं है या न्यूज के बंदों का ये काम नहीं है, ये तो हाँ हाँ, ये हाई अप्स का काम है। हमने तो वो पॉलिसी को फॉलो करना है। गवर्नमेंट की चेंज होने के बाद हमारी पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हाँ ऐसे ही है। है। आप कोई कंटिन्यू कोई पॉलिसी नहीं रख सर एक बहुत पीटीवी का वो ये है कि हम जितने लोग भी जिस जगह पर बैठे हैं ना एज अ कस्टोडियन, हम उस जगह को उसके मालिक से नहीं करते। अभी सर कैमरास इक्विपमेंट आ गया वाला इंजीनियरिंग स्टोर में इतना बड़ा होता है, पड़ा रहता है, बहुत हो जाता है, मार्केट से खत्म हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है वो जो टेक्नोलॉजी। आप जब न्यूज़ थे हमारे बड़े बेटे, आपको याद है सिग्नल करने के दौरान किया, हाँ उसके लिए मैंने कैमरे मार्केट से हायर किए। मतलब आपके पास पेपर जाते थे, जाहिर बात है बीइंग डायरेक्टर सब कहते यार हायर भी कर रहे हो कि मतलब किस तरह की कर रहे हो, लेकिन वो ये देते थे मार्केट से कैमरा हायर करते थे। बीइंग अ प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविजन, 2 कैमरे, उससे मोबाइल टीवी वाला कैमरा होता है जो भी मेमोरी कार्ड वगैरह फिटिंग है, 2 कैमरे और लाइट्स वगैरह, उसका एस्टिमेट बाजार से मिलता था 20 से 25 हज़ार रुपये पर शिफ्ट। हम वो लेते थे 10,000 रुपया पर डे, और एक दिन में हम 4, 6, 8 प्रोग्राम रिकॉर्ड करते, हम ये कर सकते थे। तो लीडरशिप तो चलो हमें भी ये परमिशन दे देते थे कि हम बाजार से कैमरे मार्केट से, अब देखें कि बीगा मीडिया पर्सन 50% कितनी ये वो शेम को बात है, कितना बड़ा इदारा है, और हम वो पीडी कैमरे मार्केट से उधार ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं। अब इंजीनियरिंग स्टोर में अभी ये कुछ दिन पहले वर्ल्ड के लिए स्टूडियो का वादा किया जो आज से 2 साल चलता आ रहा है, स्टूडियो मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला। एमडी साहब ने हमारे स्टूडियो में जाकर बकायदा वो रिकॉर्डिंग भी हो गई है, तो मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ठोकरें मारी है कि यार निकालो सामान स्टूडियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी सर पड़ा, तो सर हमारा इशू ये है, अब ये सोशल मीडिया का दौर आ गया, सबने इस पर जोर भी दिया हुआ है। अब हमारे पास अपने अपने मोबाइल है जिसकी जितनी कैपेसिटी है, किसी के पास 20,000 वाला है, किसी के पास 50 वाला है, कैमरास नहीं है हमारे पास, माइक्स नहीं है। सब मैंने जिक्र किया, वो आए तो उन्होंने कहा जी पिटी वर्ल्ड में आपके पास आया, उन्होंने कहा जी कि मैं बीबीसी और सीएनएन के दरमियान देखना चाहता हूँ पिटी वर्ल्ड में, हाउ इज इट पॉसिबल। कोई नहीं बोला, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा सर केबल वाले की मिन्नत की जा सकती है, दोनों के बीच में वर्ल्ड को हाँ फिट कर दिया। कहते आज यू किडिंग, मैंने कहा यस सर आई एम किडिंग, व्हाई इसलिए कि 2 कैमरे वर्ल्ड के पास, एक की टांग नहीं है, दूसरे का बाजू नहीं है, ट्राइपॉड टूटे हुए हैं, क्लिप वो लगाते हैं पेपर क्लिप जो है, माइक को वो लगाते हैं। अच्छा बीबीसी और सीएनएन का मुकाबला कैसे करेंगे, पहले आपको मैं क्लिप तो देना ना। हाँ सही। हमारे पास नहीं है कैमरे अच्छे। अच्छा वर्ल्ड में आपको पता है न्यूज़ सेंटर जो न्यूज़ सेंटर है, रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो कैमरा मैन और प्रोड्यूसर खत्म, कोई इंजीनियर वगैरह ना ऑडियो इंजीनियर ना क्वेश्चन पूछते हैं आप जो सर से तो
वेल इक्विपमेंट हो, हमारे पास चीजें हों, फिर उसके बाद जिम्मेदारी भी लीजिए कि आपने क्या किया, वो बेहतर काम कर सकते हैं, मार्केट के साथ कम्पीट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कम पीछे, तो वो भी कम से कम हमें कर दिया जाए, अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, अब वो जाहिर है, ये तो अब हाईएस्ट का काम है, इंजीनियरिंग वालों का काम है कि आपको इक्विपमेंट दें। हम मेरे दौर में कोई पता नहीं, कुछ 50 कैमरे नए खरीदे गए थे, वो मैंने वो लिख के दिया था कि जी अगर ये नहीं देंगे तो आप मुझसे मांगे भी ना। वो ये तो लीडरशिप का काम होता है ना कि वो किस तरह करते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपसे अपने से बात मुलाकात महाराज जब भी कोई यकीनन शायद भाई की जो है सवाल है जो आप की दोबारा जो है लेके आए हैं सारी टीम हमारी है और दोनों साहब हमारी में जो पीटीवी एकेडमी है उसकी एडवाइजरी कमेटी को भी इनपुट देते हैं। एक मिनट तशरीफ रखिए प्लीज। कर रही है ताकि हम सारे ज्यादा लर्न करें। जी थैंक यू वेरी मच सर। मुजम्मिल अहमद खान साहब बहुत बड़ा नाम है मीडिया में। हमने तो जब हम टीवी में आए तो हमने इन्हीं से जो कहें कि ABC या अलफ बे जो है मीडिया की, वो हमने सर से सीखी थी। हमारे टीचर भी हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एनर्जेटिक डायरेक्टर न्यूज़ भी और हेड ऑफ PTV वर्ल्ड भी रहे। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है, नो डाउट इसमें, कि आज ये हमारे साथ हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। तो हमने जो कुछ भी सीखा इन्हीं से सीखा और ये हमारे पहले उस्ताद थे मीडिया की फील्ड में। तो यकीनन आप लोगों की भी और हमारी भी खुशकिस्मती है कि सर आज हमारे साथ हैं। तो मैं तो वैसे ही बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि सर की बातें हमें दोबारा सुनने को मिली। एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पे, क्योंकि वो दूसरे सेंटर से बात कर रहे थे तो क्वेश्चन जो है वो साउंड की थोड़े से वो आगे पीछे होने की वजह से भी क्लियर नहीं हो रहा था। एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक एक्यूरेसी और दूसरा कि कितनी जल्दी ब्रेक करना चाहिए किसी चीज को, किसी स्टोरी को कितनी जल्दी दे देना चाहिए। देखिए ये दो डिफरेंट चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द ये जो कैट एंड माउस रेस लगी हुई है, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस रेस। इस रेस का हम हिस्सा नहीं है कि आप कोई ऐसी खबर दे दें। जैसे जियो ने एक खबर चलाई, मैं एग्जांपल देता हूं सर, कि नून लीग की एक MP खतून थी, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ। अभी ब्रेन हेमरेज हुआ है तो किसी कैट एंड माउस रेस में कि सबसे पहले हम ब्रेक कर दें कि इसकी डेथ होगी कि बचेगी नहीं, वो खबर चला दी गई कि इंतकाल कर गई हैं। ठीक है, और वो हॉस्पिटल गई, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी हुई थी तो वो सही याब होके वापस भी आ गई। तो फिर उसने एक केस किया कि ये ऐसे खबर, ऑब्वियसली देखें कि एक छोटी खबर नहीं है। आपने कहा कि इंतकाल कर गई, कि उसके कोई रिलेटिव्स कोई आउट ऑफ कंट्री हैं, कोई आउट ऑफ सिटी हैं, कोई और दूसरे मामला कुछ, उन पे क्या, उनका क्या रिएक्शन होगा। तो हम इस चीज का हिस्सा हरगिज भी नहीं है कि आपने सिर्फ इस चीज के चक्कर में कि हमारी रैंकिंग ऊपर चली जाए तो हम झूठी खबरें चलाते हैं। PTV में एक खूबसूरती ये है कि लोगों को ये 100% श्योर है कि PTV पे जो चलेगा वो सच ही चलेगा। वो हम इधर उधर से सुनी हुई बातें नहीं चलाते, ये एक ब्यूटी है। दूसरी एक बात हुई थी टिकर की लाइफ के बारे में। तो सर मैं हमारी PhD की क्लास है तो मैंने कहीं बात की टीवी से के हवाले से, तो मुझे हमारे टीचर थे तो उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि तुम तो रहने दो यार, वो PTV पे एक टिकर चल रहा होता है, वो मैच 2 दिन पहले खत्म हो गया और 2 दिन बाद भी वो उसका टिकर चल रहा है कि वो इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। तो अब इस तरह के इश्यूज भी तो हैं ना हमारे। तो टिकर की लाइफ से रिलेटेड सर ने जैसे बताया, बिल्कुल 100% ठीक है, सर ने बड़ा अच्छा गाइड किया कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है उस टिकर की, उसी के अकॉर्डिंगली उसकी लाइफ है। और फिर हमारे यहाँ ये देखा ही नहीं जाता कि ये कब से टिकर चल रहा है।
उसमें ऐड ऑन तो करते जा रहे हैं, लेकिन उसको निकालने वाले जो मामलात हैं कि कौन सा अब रेलिवेंट है टाइम के साथ, और जितनी देर तक जिस चीज़ की रेलिवेंसी है वो स्क्रीन पर रहे, जैसे ही रेलिवेंसी उसकी ख़त्म होती है तो उसको स्क्रीन से हट जाना चाहिए। यही लाइफ है। और टिकर की एक क्वेश्चन पूछा था, वो शायद ठीक से पहुंचा नहीं, या तो मैं उसका थोड़ा सा आंसर देना चाह रहा था कि आपने कोयटा से क्वेश्चन पूछा था कैमरा मैन ने कि शॉट जो लिया, तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि ये एथिकली रॉन्ग है और अनएथिकल शॉट है, इसको नहीं चलाएंगे हम। देखें, और दूसरा आपने कहा कि वही अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का अल जजीरा पे चल गया। अल जजीरा जो है वो अमेरिकन नेशनल टीवी नहीं है, वो चला सकते हैं। आप भी ऐसा अनएथिकल शॉट जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का चला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का नहीं चला सकते। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आपने ऐसा शॉट नहीं चलाएंगे जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर की कहीं किसी पहलू से भी कोई मजाक बन रही हो चीज। बल्कि हमें याद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहे थे, शाहिद खकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, यूएनओ में स्पीच कर रहे थे, तो उन्हें गालबन पसीना आ रहा था, तो वो बार बार अपने रुमाल से या टिश्यू से जो है वो पसीना साफ कर रहे थे। या हमारे प्राइम मिनिस्टर पेज को पलटते हुए उंगली लगा के, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। बाकी प्राइवेट मीडिया तो इस चीज को चला सकता है, इस शॉट को, बट वी कांट, हम नहीं चला सकते। आपको वो बार बार जो पसीना आ रहा है साफ कर रहा है तो वो भी हटाना होगा, और जो पेज को पलटने के लिए जो वो जुबान को उंगली लगा के पेज पलट रहे हैं, इसको भी हटाना होगा, क्योंकि आप स्टेट चैनल हैं। आप ऐसा कोई शॉट नहीं चला सकते जिससे किसी पहलू से भी आपकी स्टेट पर या आपकी हुकूमत पर कोई वर्ड है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर हमें, और आई अगेन से टू यू थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो है वो आप हमें मौका देंगे, टाइम देंगे कि आपसे हम बहुत कुछ सीखें। तो अभी लंच ब्रेक है आपके लिए, और 2 बजे दोबारा अगला सेशन स्टार्ट होगा। तब तक आप नमाज पढ़ें और खाना शाना खाएं, और ठीक 2 बजे आप वापस जो है वो क्लास में आ जाएं। ठीक है जी, बाकी सेंटर्स पे भी 2 बजे काइंडली आप आ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।